स्कूल के एंट्रेंस फॉर्म देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे लगा कि मैं आईआईटी का एंट्रेंस फॉर्म भर रही हूँ। फीस 2 लाख, और कौन सा बोर्ड लूँ, सीबीएसई, आईसीएसई, दूर लूँ कि पास लूँ। अगर ये सब प्रश्न या क्वेश्चंस आपके पास भी हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एंड तक देखिए, आपको आपके आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। हाय, मैं हूँ अंकिता और पिछले साल ही नर्सरी में मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है और मैंने नवी मुंबई, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ के सारे स्कूल चेकआउट किए हैं। और यहाँ के सारे स्कूल को चेकआउट करने के बाद मैंने अपने 6 फिल्टर्स बनाए हुए हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है कि आप स्कूल का चयन कैसे करें। हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, सो आप ये लिस्ट उनके लिए फॉलो कर सकते हैं। मेरा पहला फिल्टर है डिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि डिस्टेंस क्या ज़रूरी है? डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं स्कूल के रेपुटेशन की और डिस्टेंस की, तो मैं आपको कहूँगी कि आप डिस्टेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हमारे बच्चे अगर हम दूर स्कूल में, अच्छे स्कूल के चक्कर में दूर डाल देते हैं तो उनका 1-1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता है, जिसकी वजह से उनको एग्जॉस्शन होता है और वो बोर हो जाते हैं और वो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो ध्यान भी नहीं दे पाते हैं क्लासरूम में स्टडीज़ में, और आने में ही उनका उतना टाइम वेस्ट होता है। बल्कि जो टाइम हम उनको आने जाने में वेस्ट हो जाता है उनका, अगर हम 5 साल स्कूल में करते हैं तो हम उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं घर आने के बाद भी, जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है। नाउ हम देखेंगे मेरा सेकेंड फिल्टर। मेरा सेकेंड फिल्टर है टीचर्स वर्सेस बोर्ड। हम परेशान होते हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए आईसीएसई लें या सीबीएसई लें कि आईबी लें। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप कोई भी बोर्ड अपने हिसाब से चॉइस करिए, लेकिन उसके पहले देखिए टीचर्स। वहाँ के टीचर्स क्या बार बार चेंज होते हैं? क्या वहाँ के टीचर्स बच्चों को ध्यान देते हैं? एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 35, 25, ओके, उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो आपके बच्चे को ध्यान नहीं दे सकते हैं। एक क्लास में कितने टीचर्स होते हैं, ये सब आपको पता करना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप बोर्ड से पहले टीचर्स ज़रूर देखिए। तो ये रहा मेरा सेकेंड फिल्टर। अब मैं चलती हूँ अपने थर्ड फिल्टर की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि है फीस। फीस के मामले में तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जितनी इनकम है ईयरली, उसके 15% ही स्कूल की ईयरली फ़ीस होनी चाहिए, क्योंकि हर साल 10% स्कूल की फीसेस बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे बच्चा क्लास में बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी कोचिंग क्लासेस और उनके एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ की क्लासेस हमको बढ़ानी पड़ती है, तो खर्चे धीरे धीरे बढ़ते ही हैं। आप अपना इनकम स्टेटस और इनकम अच्छे से देख के हमें चॉइस करना चाहिए स्कूल का, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत पास में भी है, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो हमने डाल दिया, फिर हम नहीं कर पा रहे हैं उसको। इसमें बच्चे को भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हमें भी परेशानी होती है। फिर ये रहा हमारा थर्ड फिल्टर। अब मेरा फोर्थ फिल्टर है, जो कि फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कि है सेफ्टी। हमें बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे पहले स्कूल में जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास हैं कि नहीं हैं, वहाँ पे अटेंडेंट कोई लेडी रहती है बच्चों के साथ या नहीं, वॉशरूम्स जाते हैं बच्चे, उनके साथ कोई ना कोई रहता है कि नहीं। आप अगर बस से अपने बच्चे को भेजते हैं तो, और बस में भी हमें हमेशा बस ही लगाना चाहिए, कोई प्राइवेट व्हीकल्स जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतने ट्रस्ट नहीं होता उन पे। स्कूल वाले व्हीकल्स जो होते हैं उन पर ट्रस्ट होता है, कुछ भी होता है तो वो जवाबदार होते हैं उसके। स्कूल बस में जीपीएस लगा हुआ है कि नहीं, ये सब आपको उनसे पूछना चाहिए स्कूल में, और ख़ुद जाके चेकआउट करना चाहिए। आप खुद कभी एज ए स्ट्रेंजर जाके देखिए कि आपको एंट्री देते हैं विदाउट आईडी कार्ड्स और नॉट। ये चेकलिस्ट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर मेरा जो नेक्स्ट फिल्टर है वो है पेरेंट्स का रिव्यू। गूगल पे रिव्यू हम देख के चले जाते हैं और फिर हम उससे हताश हो जाते हैं। गूगल का रिव्यू मत देखिए, आप पेरेंट्स का रिव्यू देखिए। आप स्कूल के बाहर छुट्टी के टाइम जाइए, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके मम्मी पापा से पूछिए कि स्कूल कैसा है, क्या बच्चों की बात सुनी जाती है, बच्चों को ध्यान दिया जाता है, क्या बच्चा हैप्पी रहता है जब स्कूल से आता है, या आपको कुछ और बताता है। एक पेरेंट
जो अपने बच्चों को वहाँ भेज रहा है उससे बेटर रिव्यू कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो डे टू डे कनेक्टेड है उस स्कूल से। सो आप उनसे पूछिए कि कैसा है रिव्यू। फिर मेरा नेक्स्ट है कि फ्यूचर का सोचो, और ये लास्ट है। फ्यूचर का सोचो मतलब क्या? बच्चों का नहीं, बच्चों का तो हम सोच ही रहे हैं, अपने फ्यूचर का, कि हमें कहीं अगर ट्रांसफ़र लेना है या कोई और प्रॉब्लम से हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर आगे हमें इन द माइंड है कि हाँ मुझे बार बार जाना पड़ सकता है, इधर उधर सिटीज़ चेंज करनी पड़ती है, तो ऐसा बोर्ड लो जहाँ बच्चा एडजस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में सीबीएसई स्कूल्स हैं तो वो हर जगह होते हैं, तो आप सीबीएसई ले सकते हैं। हाँ, अब अगर आपने महाराष्ट्र में हो महाराष्ट्र बोर्ड लिया, या इंटरनेशनल बोर्ड लिया, या आप यूपी में हो आपने यूपी बोर्ड लिया, और फिर आप दोनों स्टेट्स में बच्चे प्रॉब्लम हो जाता है, और साथ ही साथ बोर्ड्स में भी इंटरनेशनल बोर्ड्स का लेवल बहुत हाई होता है। सो बच्चे को कोप अप करने में यहाँ पे इजी तो होगा, बट डिफरेंट महसूस करेगा वो। ओके, सो सिर्फ आईबी के पीछे नहीं जाना चाहिए, आईबी मीन्स इंटरनेशनल बोर्ड, उसके पीछे सिर्फ नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से जाना चाहिए कि हमें अभी लोकेशन चेंज करनी है या नहीं करनी फ्यूचर। तो ये मेरे 6 फिल्टर्स थे जो मैंने बनाए थे खुद से सर्च करके पिछले साल, और मैंने जो स्कूल सर्च किया वो काफ़ी अच्छा है। बच्चे को 1 साल हो गया जाते जाते, वो बहुत ही हैप्पी है, और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये रहे मेरे चेकलिस्ट। अगर आपको ये चेकलिस्ट हेल्पफुल हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और ये चेकलिस्ट का जो मैंने बनाया है इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँगी। सो आप जो है उसको रख सकते हो, देख सकते हो बार बार कि क्या है इन चेकलिस्ट में और हमें क्या क्या चेक करना है। और ये उनको भी शेयर कीजिए जो अपने बच्चे को न्यू एडमिशन्स कराने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।